स्क्रीन शो हो रही है? जी बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा भाई, ये जरा चेक करें, जैसे अब ये है इसमें। अब जब हम सर्प एनालिसिस में आते हैं, अब इसमें टॉप पे अमेज़न है, फिर ये टारगेट है, और ये मतलब ऐसे इस तरह से ही डिफरेंट चल रहा साइट्स हैं। है। हाँ जी। अच्छा, एक तो ये कि सर बता रहे थे कि इसमें इसका क्या कैसे पता चलता है कि ये एफिलिएट साइट है? पहले तो ये बता दें मुझे। Amazon तो एफिलिएट है, वो तो अंडरस्टूड है, वो उसको अंडरस्टूड हो, छोड़ दें। लेकिन अमेज़न इटसेल्फ नहीं है। लेकिन ये अमेज़न की साइट है, ये कोई मतलब कोई और इसको रन कर रहा है, नहीं ये नहीं नहीं, कैसे? Amazon की है। शुरू में नाम जब अमेज़न इटसेल्फ है, www के ये आगे जो अमेज़न वर्ड ही है है। ना, वो उसको मेन रूट को है, वो बता रहा था कि ये मेन रूट ये है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाए जी इसमें। जी। अब ये क्या ये ब्रांड है? मुझे नहीं ये लग रहा। ओपन करके दिखाएं जरा, मैं आपको भी बता देता हूँ। इधर ना क्लिक किया करें, वो साइड पे जो अच्छा, एरो बना होता है ना, उस पर क्लिक करेंगे ना तो वो अलग पेज ओपन हो जाता है। बैक कर चलो लें। मैं बैक में जाती हूँ। उसका मतलब होता है न्यू रेफरेंस पेज। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक अलग से ब्लैंक पेज ओपन, न्यू पेज ओपन कर देता है। अच्छा, वो ये अनवार भाई कुछ बता रहे थे, वो प्लीज जरा रिपीट करें, वो जी मतलब निशेस को वो स्लाइस डाउन करने वाला जो बता रहे थे। जी जी बिल्कुल। इनवैली जब तक खुल रहा है, अनवार भाई को अगर मेरी आवाज आ रही है तो। जी जी, आवाज़ आ रही है। मैं वो फिर ना वो डिटेल हो जाएगा, पहले आप अपना मसला हल अच्छा, कर लें, और फिर जब कोई ज़रूरत हो तो फिर मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये खुल ये गया। अनवर भाई, इसके बाद फिर आप इसी को डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? एक्चुअली सुबह में मैं नहीं थी। मैं मैं भी इसको सुबह में नहीं था, लेकिन मैं डिस्कस कर लूंगा, बस मेरी अगर लाइट नहीं गई तो मैं तब तक डिस्कस कर लूंगा आप दोनों से। चलें, ठीक है। ठीक है। काइंडली मुझे गाइड कर दीजिएगा बारे में, क्योंकि मेरी भी लाइट 8 चली जाती है। ओ, ये फिर हम सेशन 1 घंटा पहले कर लिए, अगर ये शाम वाला जो, अगर ज्यादातर लोगों का इशू ये लाइट वाला है, क्या यार कहते वो हैं? तो हर जगह का डिफरेंट है ना दानिश भाई, हाँ, आप किस डिफरेंट किस है की वो तरह सबका। करेंगे आप? हाँ हाँ। नहीं, मोस्टली मैंने देखा है ना, ये 6 बजे, पौने 6 बजे लाइट जाती है पाकिस्तान में, तकरीबन ज्यादातर इलाकों में। अच्छा अच्छा, फिर वैसे ये दानिश 7 भाई, बजे आप ठीक जो है। ना पूरे 12 घंटे कर लो दिन में, जिसके बाद लाइट आ जाएगी वो ज्वाइन कर लेगा आपको। नहीं, वैसे हम एक लाइव टेलीकास्ट सिस्टम कर सकते हैं कुछ दिन बीच में, यानी हाँ, वीक कर में सकते अगर हैं, जो भी सुबह से आना लेकर चाहे वो शाम आकर तक। ज्वाइन करे और हाँ आपस में कंटिन्यू कर देखिए लें। मेरे पास 15-20 मिनट है। आपका होना ना होना जो बेहतर नहीं है। आपका जो अभी जो अपनी स्क्रीन दिखा रही है, जी आपकी जी। वाली बात ना उसमें कवर हो जाएगी मेरी वाली बात में, अच्छा, अगर आप चाहें तो मैं आपको बताता जी हूँ। जी और जी, बिल्कुल बिल्कुल एक चले, बताएं हाँ शुरू पहले बताएं। में आप बता दें। डिस्क्लेमर दे दूं, एक मैं शुरू जी में डिस्क्लेमर दे दे। जी 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 ये जी। जब से सर का कोर्स स्टार्ट हुआ है, मैंने तब से हम्म, पढ़ना शुरू हुआ है। इससे पहले सिर्फ एसईओ का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लफ्ज पता था। मैं ठीक कोई हो गया। एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो मैंने सीखा है वो मैं जी आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे मुझे जी जी आज काफी चीजें क्लियर हुई हैं। ठीक है जी ना? जी। तो मुझे कोई वो ना समझे कि मैं कोई अंजुमन भाई या साद भाई की तरह कोई प्रो आदमी हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो वही गया, समझाऊंगा जो मुझे आया है। आप ठीक हो अपनी गया। स्क्रीन शेयर कर रही हैं, तो आप जी अपने इसमें वो खोल लें, सैमरशी खोल लें। जी, मैंने सैमरश खोला हुआ है। आपकी स्क्रीन मुझे क्यों नहीं नजर आ रही? तो नहीं नजर आ रही? तो ये है। फर्स्ट फिर मैं नहीं, करती हमारे हूँ। पास क्लियर है, हमारे हमारे पास पास आ रही मुझे है। आ क्लियर रही है। है ना सर? अच्छा, नहीं आ रही सर। चले एक बार बंद करके दोबारा खोल लें। हाँ, शेयरिंग स्टॉप करके दोबारा ऑन कर लें। अच्छा चलो मैं करती हूँ। देखें अब। जी आ गई। आ गई है। ठीक है, अब आ जाएं आप यहाँ से। आ गई किसके ऊपर? जो नी स्लाइसिंग वाली बात थी ना। हम्म। देखिए, बेबी चेयर या किसी भी तरह की चेयर टेबल, ये सब किसके अंडर आते हैं आप लोग ऐसी बताएं। ये फर्नीचर में एग्जैक्टली बेबी तो फर्नीचर हमारा क्या हो गया? मेन मेन कैटेगरी हो गई। मेन मेन कैटेगरी हो गई। ठीक है जी। अब जी फर्नीचर के अंदर अगर मैं बोलूं चेयर, तो चेयर तो भाई बहुत ही कोई जेनेरिक सी चीज है, इस पे जी तो ऐसे ही। करोड़ों सर्चेज होंगी, तो हम चेयर पे नहीं आ सकते। अब हमने पहले तो सिलेक्ट करना है कि फर्नीचर में हमने बात किसके ऊपर करनी है। अब आपने सिलेक्ट कर लिया चेयर, ओके। तो एक टॉप पिरामिड पे पहले क्या था हमारे पास? फर्नीचर। फर्नीचर के फर्नीचर, अंदर क्या हो गया? चेयर। चेयर आ अब गई। चेयर के अंदर भी लाखों चेयरें होंगी, पता नहीं कितनी कितनी तरह की चेयरें होंगी। जी जी। ऑफिस चेयर, गेमिंग चेयर, पता नहीं कौन कौन सी, एर्गोनोमिक चेयर, नी चेयर, बहुत सारी आप होती हैं। आप अब ऐसे करें, आपने साथ के उस साथ फर्नीचर लिख के ना, जैसे इंस्ट्रक्शन देने करके देखें आपको। मुझे आवाज नहीं आई सही। फर्नीचर लिख के ना उसमें सैमरश सर्च कर ले साथ के साथ। वो फिर वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि सर्च में भी टाइम लगाता है ना।
हाँ उसमें टाइम लग जाएगा। हाँ लेकिन time मैं लगेगा। इसीलिए आप लोगों ने ना, इसीलिए बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, शुरू से आप लोगों को क्लियर करता जा रहा हूँ, चाहे वो यहाँ भी ना हो रहा हो, शायद मेरी बातों में क्लियर हो जाए कि देखिए जी। सबसे पहले हमने, हमारा दिल चाह रहा था हम किसी फर्नीचर के ऊपर लिखें, फर्नीचर हमने सिलेक्ट कर लिया। फर्नीचर के बाद हमने कहा यार फर्नीचर में तो अलमारी भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है, किस पे लिखना है, हमने सोच लिया भाई हम चेयर पे लिखेंगे। चेयर पे आ अब गए। चेयर भी बहुत तरीके की है, वुडन चेयर, स्टेनलेस चेयर, ऑफिस की चेयर, पता नहीं कितनी है। अब आपने कहा कि नहीं यार मैं चेयर के अंदर भी आऊंगी बेबी चेयर में। अब Exactly. यहाँ पे देखिए आपके पास कितना सर्च वॉल्यूम आ रहा है, 14.8 आ रहा है, जी, अच्छा जी। खासा वॉल्यूम है, बुरा वॉल्यूम नहीं है। ग्लोबल सर्चेस भी इसकी अच्छी है, और यूएस के अंदर बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम आ रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी हमारे पास कम है। अब आप नीचे आ जाए थोड़ा, ओके। और देखिए इसके क्वेश्चंस कितने हैं। इसके 866 क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी अच्छे हैं, मैं बस कोशिश करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन देखूं जो तकरीबन 1000 से या 1500 के ऊपर है, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये मैं अपनी ठीक है। दिल की तसल्ली के लिए करता हूँ, और इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, क्वेश्चंस भी अच्छे खासे हैं, कीवर्ड वेरिएशन भी अच्छी है, काफी है हमारे पास। ठीक है जी, हाँ अब जी। आप वापस ऊपर आ जाएं। देखिए ये हो गया पहला स्टेप, यानी कि जी, इसको first देखकर step मेरा clear। अब, हाँ ये फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे अगर किसी को मसला है तो सवाल पूछ ले पहले। क्लियर है, क्लियर है। सबको क्लियर है, किसी को भी मसला नहीं है। ये तो देखिए हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने कहा अच्छा कि यार अनवर भाई, अब इसके अंदर, हाँ पूछो। प्याज भाई ने तो जरूर यहाँ पर क्वेश्चन हम ये करना सारी होता है। जी फैज भाई बोले। मैडम एक सेकंड सिर्फ यहाँ ये चीज देखने के बाद क्या हमारी लाजमी है कि हम गूगल में ट्रेंड भी इसको एक दफा चेक करें? देखिए गूगल ट्रेंड ना सिर्फ आपको ये बताता है कि ये चीज जो है कोई सीजनल है या नहीं है, जो हाँ मैं जी। असल चीज पकड़ पाता हूँ उससे। देखिए वो आपको, ये देखिए गूगल ट्रेंड क्या दिखाता है, गूगल ट्रेंड आपको वही दिखाएगा ना कि जो लोगों ने आके गूगल के ऊपर सर्च किया होगा। अगर लोगों ने गूगल के ऊपर आके बेबी चेयर को सर्च करा है, तो उसका जो हमारी प्रोग्रेशन है, जो उसका ग्राफ बन रहा होगा, वो आपके एक स्टेबल ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज्यादा ऊंची नीचे नजर नहीं आ रही होगी। लेकिन अगर यही आप आ जाए इसके ऊपर कि लोग ब्लैंकेट्स कब सर्च करते हैं, तो देखिए जहां सर्दियों वाला सीजन होगा वहां वो टॉप कर रहा होगा, बाकी वो नीचे आ रहा होगा। और तो ये हमारी एक्चुअली कोशिश ये होती है कि हम ये कोई सीजनल कोरिलेट चीज ना करती पकड़े। है, कोरिलेट करती है हमारी ही, लाइक हमारी वेबसाइट फिर सीजनल ही चला करेगी। इस ये सिंपल सा इसका मेरा ख्याल आंसर ये है। नहीं नहीं नहीं, देखिए हमने तो कोशिश ये करनी है ना कि हमारी वेबसाइट हाँ सीजनल जी। ना चले, हाँ हमारी जी, तो हर क्योंकि सीजन वो में ये चले ना। गूगल ट्रेंड इसीलिए है ना कि गूगल हाँ ट्रेंड, हाँ ये गूगल ट्रेंड फैयाज भाई देखिए इसीलिए मैंने कि आपको पहले सीजनल से ना एक हो डिस्क्लेमर दे दिया था कि मैं कोई इसका बहुत ज्यादा चैंपियन नहीं हूँ, लेकिन जो बातें मैंने सीखी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए मैं जो गूगल, और मैंने जितने 2-3 लोगों से जो एक्सपर्ट उनसे बात करी है, उनका समरी मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका यही होता है कि गूगल पे लोग इसके बारे में क्यूरी कर रहे हैं, या गूगल पे लोग इसके बारे में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम गूगल ट्रेंड्स को दिमाग में लेकर आते हैं कि यार इसका ट्रेंड हमें एक अच्छा लग रहा है। अगर वो नीचे, यानी कि लोग कहते हैं कि 50 से 75 के दरमियान में अगर ये ट्रेंड चल रहा है तो बेहतर है, ये जबरदस्त है, आपको उठा लेना चाहिए। अगर 50 से नीचे है तो हम थोड़ा सा उसके अंदर ना, हमें थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाना चाहिए कि यार ये नहीं है या इस तरह है। लेकिन काफी लोग जो प्रो लेवल के लोग हैं वो कहते हैं यार इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो कोई मसला नहीं है। लेकिन हर बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सोचता है ना कि यार मुझे तो बस यार ये वाली बात समझ में आती है कि 50-75 के दरमियान में मैं करूंगा, तो मैंने अपना फिल्टर जो है ना 50-75 लगाया हुआ है। तो यहां से मैं गूगल ट्रेंड को ये करता हूँ। यहाँ पे अब किसी और का कोई सवाल? नहीं, क्लियर है? आप बताएं सेकंड स्टेप। ये भाई यहाँ पे ये सीपीसी जो है वो 0 शो कर रहा है। अब एक ये और बात इसके सुन ले, पास देखिए डाटा सीपीसी, में। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सीपीसी, पहले मैं भी सीपीसी की जब भागता रहता था। देखिए सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक होता है। कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है कि अगर आपने गूगल को अपने आप को रैंक कराने के लिए नंबर 1, 2, 3 पे आना है, तो गूगल कहता है बेटा अगर आपने रैंक करना है तो लाओ मुझे पैसे दे दो, मैं बगैर आपकी मेहनत के आपको ऊपर ले आऊंगा। आप कीवर्ड बेकार से यूज कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मुझे पैसे दोगे तो मैं आपको नंबर 1 पे रैंक करा दूंगा। तो देखिए पहली बात, हम तो पैसे दे ही नहीं रहे, ठीक है जी। तो सीपीसी से आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सीपीसी का कोई मसला नहीं है, सीपीसी को ना देखें। क्लियर है? जी ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखिए सबसे अहम बात होती है कि क्वेश्चंस कितने हैं। क्वेश्चंस क्यों है कि देखिए अगर कोई बंदा आके गूगल पे कोई चीज क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब उसको चाहिए या उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। और हमने क्या करना है, गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी है ना, क्योंकि अभी हम एफिलिएट के मॉडल में जाना चाह रहे हैं। जितने लोगों को हम अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे, रिफाइंड इंफॉर्मेशन देंगे, उतना लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर स्टे करेंगे। तो मैं क्वेश्चंस के ऊपर ना बहुत ध्यान देता हूँ कि क्वेश्चंस कौन से पूछे गए, कैसे पूछे गए, उनकी टाइप्स क्या क्या है, ताकि मैं
क्योंकि ये मुझे कंटेंट जनरेट करने में ना बहुत आसानी देगा। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हेन कैन बेबी सिट इन हाई चेयर। अब देखिए इसका मतलब मुझे अभी एक और चीज पता चल गई कि बेबी चेयर के अंदर कोई हाई चेयर भी होती है, तो आपकी कैटेगरी बनना शुरू हो गई कि यार चेयर के अंदर मैं एक हाई चेयर भी बना लूंगा। फिर देखिए क्या लिखा है व्हेन कैन बेबी सिट, ये भी वही वाले व्हेन डू बेबीज यूज हाई चेयर, कि भाई वो कब यूज करते हैं। फिर इसी तरह मैं ना काफी सारे क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और इनको मैं ना एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ अपने पास। दूसरी चीज हमारे पास देखिए कीवर्ड रिलेटेड भी, हमारे रिलेटेड कीवर्ड भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब आप इस पे व्यू ऑल पे चली जाएं, जो हमारे पास रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं ना इनके व्यू ऑल पे चली जाएं। ये उल्टे हाथ पे आ जाए, उल्टे हाथ पे आ जाए, जी जी, इस पे नहीं जाना था, इस पे नहीं जाना। हाँ वापस बैक आ जाए। उसके कीवर्ड वेरिएशंस है वो। जी जी कीवर्ड वेरिएशंस है, देखिए Variations. आपने रिलेटेड कीवर्ड्स बोला ना, मैं इसके हाँ ऊपर नीचे आ जाए, नीचे आ लिख जाए, नीचे आ जाए। कीवर्ड वेरिएशंस। अब इसको खोल लें व्यू ऑल। अब आपका देखिए मेन कीवर्ड क्या था, ये आपकी नीश क्या है, बेबी चेयर। मेन कीवर्ड नहीं, आपका मेन नीश है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि नीश और कीवर्ड में जमीन आसमान का फर्क है, जो कि मुझ समेत बहुत सारे क्लास फेलोज इसको एक ही बात समझ रहे थे पहले। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, अभी बेबी चेयर है ना तो मैं लिखता बेबी चेयर फॉर मेन या बेबी चेयर फॉर बॉयज लिख देता या बेबी चेयर फॉर गर्ल्स लिख देता। नहीं भाई, बेबी चेयर फॉर गर्ल्स जो है ना, ये नीश बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएगी। मतलब देखिए माइक्रो नीश में भी आप इतना ही माइक्रो ना हो जाओ कि फिर आपको उसके अंदर सब कैटेगरी बनाने में मसला हो जाए, कंटेंट ही ना मिले आपको। फिर हाँ मतलब आप कंटेंट क्या देंगे। मैं आपसे बोलता हूँ, आपने लिखा हाई ब्लैक हाई बेबी चेयर, यानी कि ब्लैक कलर की हाई बेबी चेयर, आप तो बिल्कुल ही नीश हो गए ना। अब मुझे बताएं ब्लैक कलर के हाई बेबी चेयर के अंदर कितना कंटेंट लिख लेंगे आप, नहीं लिख सकते। या उसके अंदर अब और कोई कैटेगरी बनती है इसके अंदर, नहीं बनती ना। हाई के अंदर और क्या बना पाएंगे। तो देखिए हाई ब्लैक बेबी चेयर, अगर इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम है, इसका मतलब लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है आपके कंटेंट के लिए। लेकिन ये कोई अच्छा कीवर्ड नहीं है आपकी नीश के लिए। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, क्लियर है बात। अभी किसी को नीश और कीवर्ड में कोई मसला है तो वो सवाल कर ले। क्लियर है, पक्का, यहाँ तक सब साथ हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले जबरदस्त। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा स्टेप। एक स्टेप हमने पहले सब कुछ देख लिया, दूसरे स्टेप में ये आ रहे हैं। अब आप ये देखिए जहाँ पे आपका कर्सर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई, रॉक, शो, स्विंग, साइट। देखें हाई के ऊपर 5000 सर्चेज हैं, यानी कि कीवर्ड्स हैं। अब आप इस हाई पे क्लिक करें, ठीक है। अब ये आपको ऊपर केडी लिखा है नजर आ रहा है, कर्सर को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएं और ऊपर, हाँ ये इसको ड्रॉप डाउन करें हम। इसके अंदर आप केडी फ्रॉम कर लें, केडी आप 2 में ले जाएं, 30 कर लें। नहीं 2 बराबर वाले में लिखे, इसको मिटाएं, बराबर में जो 2 लिखा है ना वहां पे आप 30 लिख दें, अप्लाई कर दें। ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गया कि हमने केडी लगा लिया कि वो कीवर्ड्स जिनकी डिफिकल्टी अप टू 30 हो, 30 से ऊपर ना हो। ये मेरा अपना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। मैंने एक अपने उसके दिमाग से हिसाब से लगा लिया कि यार मैं 30 तक के देख लूं। तो देखिए सेम ऐसे ही इसको जो है ना चेक करके बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ये आपके पास कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई, जिसमें देखिए 14800 ट्रैफिक किसके ऊपर आ रहा है, बेबी चेयर। और बेबी चेयर देखिए कितनी जबरदस्त बात है कि बेबी चेयर आपकी नीश भी है। तो बेबी चेयर तो आपने अपने कंटेंट में डालना ही डालना है, ये आपका समझ ले मेन कीवर्ड है। ये नीश भी बन गई और ये आपका मेन कीवर्ड भी बन गया, समझ रही हैं आप। अब देखिए 1900 ट्रैफिक किसके ऊपर ले रहे हैं, बेबी शावर चेयर। तो अब आप एक एक्सेल फाइल के अंदर ना अपनी कैटेगरी बनाना शुरू करें कि देखिए बेबी चेयर के अंदर एक शावर चेयर भी होती है, ठीक है जी। फिर आप इधर ही लेफ्ट साइड पर आ जाएं, जहां पर हम वो थे ना हाई के ऊपर, इससे हाई शो साइट,
सही ना। इसी तरह आप नीचे जाती जाएंगी, आपको कुछ कैटेगरीज भी मिलती जाएंगी कि कितने तरह की चेयर्स होती हैं, और इससे रिलेटेड, हाई से रिलेटेड आपको काफी कीवर्ड्स मिल रहे हैं। मैं इसके लिए क्या कर रहूंगा, अब मैंने भी आज ही इतना रिफाइंड, थोड़ा मुझे क्लियर हुई है चीज, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसका एक्सेल एक्सपोर्ट करके रख लेता हूँ, और उसके अंदर जो हाई वॉल्यूम कीवर्ड होते हैं ना, उनको मैं एक अलग फिल्टर लगा के अलग करके अपने पास अभी जमा कर रहा हूँ कि जब मैं कंटेंट लिखवाना शुरू करूंगा तो मैं इन कीवर्ड्स को यूज करूंगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, इसमें भी अभी कोई मसला है? मुझे यहाँ से ये जो आपने बताया ना, इसको आप इसको जैसे अब ये CSV फाइल तो यहाँ से डाउनलोड हो जाती है। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही यहाँ से डाउनलोड बिल्कुल। और ये वाले जो है ये भी साथ इसके हो जाएंगे? नहीं, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। ये आप आप कैसे देखिए करते हैं? आप अपने एक्सेल फाइल के अंदर ना अलग अलग टैब्स बना लें। जैसे अभी आपने हाई के अंदर एक कीवर्ड निकाले, तो आप नीचे टैब के ऊपर लिख देंगी हाई, और ये जो आपने एक्सपोर्ट किया है ना, ये आप उसके अंदर रख लेगा। चाहे आप एक्सेल फाइल अलग कर लें। अब मुझे नहीं पता आपकी एक्सेल की कितनी एक्सपर्टीज है। एक्सेल में ना नीचे टैब शीट 1, शीट 2, शीट 3 होते हैं, तो आप शीट 1 का नाम लिख लें हाई, और हाई वाले जितने जो आपको अच्छे कीवर्ड्स लग रहे हैं वो आप उसमें रख लें। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं, मैं यहाँ पे ये देखिए नीचे शीट 1 लिखा हुआ है। जी, लिखा हुआ है। यहाँ शीट 1 पे डबल क्लिक कर दें, जी, लिख के इसके ऊपर HIGH हाई। क्लोज कर दें इसको। जी ठीक है। अब जो आपने CSV फाइल एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे आगे कर दिया हाई के अंदर, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हाई जो हमारा कीवर्ड है, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं वो आपके पास यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है? नहीं, मुझे थोड़ा सा भी क्लियर नहीं। अब आप ये वाली फाइल कह रहे हैं ना, मैं यहाँ से हाँ, CSV चले फाइल डाउनलोड करें। ऑल पे करके हाँ ऑल कर लें, कोई मसला नहीं है। CSV ये एक्सेल पे क्यों नहीं कर रही हैं आप? अच्छा, चले CSV कर ले, कोई मसला नहीं है। खुल गई है। चलो बस ये भी मैंने कर लिया, कोई मसला नहीं है। एक्सपर्ट नहीं है इसमें। एक्सेल वाली खोल लें फिर, अगर आपने एक्सेल वाली कर ली है। ठीक हो गया। इसमें आई क्यों नहीं? वो भी खुल रहा है मेरे ख्याल से। नहीं, ये तो बंद कर दें, नीचे क्लोज जो लिखा है इसको क्लोज कर दें। अब आप एक्सेल के ऊपर क्लिक करें, अपने नीचे जो आ रहा है इसके अंदर फाइल क्यों नहीं खुल रही अभी? वो डाउनलोड हुई होगी ना, अब डाउनलोड करके खुल ही नहीं है। अपने डाउनलोड्स में जाए माई कंप्यूटर में, दोबारा क्लिक करें, ओपन कर लें। ठीक है, आपके ये जो नीचे कर्सर है एक्सेल बंद कर दें। हो रहा है। नहीं, एक मिनट, एक्सेल फाइल को ना ऊपर क्लिक करें, अंदर वो किसी बॉक्स एस्केप दबा दें। हाँ चलें, अब वो खोल देगा। जाए दोबारा करें उसको। ये आपके डाउनलोड्स में भी तो आ रहा होगा, वहां से भी खोल सकती हैं। मुझे लग रहा है ओपन हो रही है शायद, वो ना या तो बंद कर दें, जो एक्सेल फाइल खुली हुई है ना वो बंद कर दें आप। लोडिंग में टाइम ले रहा है। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद लोडिंग में टाइम ले रहा है। इसको बंद कर दें आप। खुल गया। इनेबल एडिटिंग पे जाए, ऊपर आना है ना इनेबल एडिटिंग, उस पे क्लिक करें, राइट साइड पे। हाँ ये अब ये जहाँ बेबी चेयर लिखा है ना, आप इस पे हाई लिख दें। अच्छा, ये इस जगह पे? नहीं, नीचे आए, जो शीट 1 जहाँ पे लिखा होता है ना, ठीक है, यहाँ पे लिख दें हाई। डबल क्लिक करें इसके ऊपर। क्यों नहीं हो रहा? अब इनेबल एडिटिंग को कर दिया ना। ये आपकी वो करके रीनेम करना, की लॉक हुई है। नहीं, की लॉक है। आप बेशक इधर ऊपर वाले एरिया को सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल करें, कंट्रोल A कर लें यानी, और कॉपी कर लें सारे डाटा को, और वो अपनी कंट्रोल A दबा के कंट्रोल C कर लें। ले जाएं। कंट्रोल A और कंट्रोल C। ओके, अब नया एक्सेल खोल लें आप। नीचे आके एक्सेल लिखें यहाँ पे सर्च में। नहीं, नीचे आ जाए, ये आपका जो मेन सर्च है। नहीं, हाँ, वो खुला हुआ है, ऑलरेडी खुला हुआ है। खुला हुआ, बंद कर दिया? वो नीचे पड़ा हुआ है, वो ऑलरेडी 2-3 फाइलें खुली हुई हैं। इसमें पड़ा हुआ है। खोल लें, वो वाला खोल लें। ये वाला जी। यहाँ पे कंट्रोल V दबा दें अब आप, और ऊपर हाई वर्ड खत्म कर दें, उसकी जरूरत नहीं है। और हाई को उड़ा दें। अब आप शिफ्ट और स्पेस, इसको एस्केप करें, एस्केप का बटन दबाएं। अब आप शिफ्ट और स्पेस बार दबाएं, शिफ्ट स्पेस बार एक साथ।
अच्छा शिफ्ट ठीक है और कंट्रोल माइनस कर दें। जी ठीक है जी, अब आप आ गई ऊपर, ये आपकी हेडिंग्स आ गई, आपका एक हाई वर्ड के ऊपर आपको इतने सारे कीवर्ड्स मिल गए। अब इस पे आपने खुद वॉल्यूम के हिसाब से, कीवर्ड की डिफिकल्टी के हिसाब से आप इसको सॉर्ट करके आप अपने लिए रख सकती हैं कि मैं इसके ऊपर हाई से रिलेटेड ये वाले कीवर्ड इस्तेमाल करूंगी। ये बात क्लियर है सबको? जी 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 ठीक है। इसी तरह अभी तो हम हाई में गए, अभी पता नहीं कितने हैं, तो वो आप Side खुद में- अपने हिसाब से करना शुरू करेंगी। तो अगर इधर जैसे एक कैटेगरी में 500 आ जाएंगे तो 500 पे आर्टिकल लिखेंगे। सर आप सारे लिखने पड़ेंगे ना, क्योंकि गूगल पे लोग क्यूरी कर रहे हैं उससे रिलेटेड। ये तो 500 तो आप बहुत कम कर रहे हैं, अभी हमने ऐसे निकालते हैं उनमें तो 20-20 हजार होते हैं। ये एक कैटेगरी पे हम 500 लिखेंगे फिर इसका। देखिए एक कैटेगरी पे अगर कोई ट्रैफिक ले रहा है, एक कैटेगरी जैसे ये हाई बेबी चेयर है, तो जी पहली बात, एक तो इसके अंदर अभी डुप्लीकेट चीजें भी काफी होंगी, हाँ जी उनको भी हटाना होगा। वो अर्जुमन ने अपनी उसके अंदर वीडियो के अंदर दिखाया भी था हम लोगों को करके, आप कर सकते हो उसको। ठीक है ना, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइट चली जाएगी, फिर मसला ठीक हो हो गया जाएगा। ठीक हो गया ठीक ठीक हो है गया ना, चले इसमें वापस डुप्लीकेट चलते हैं आप हटा सकते हो। वो इसको चले वो बाद में करते हैं। अब सेम रश में आप यहाँ थी ना, अब आप ठीक। वापस बैक पे चली जाए। ये तो अभी हम हाई के अंदर घूम रहे थे, और ये केडी पे ना क्रॉस कर दें, केडी पे जो हमने 30 किया था उसमें क्रॉस कर दें। हो गया क्रॉस, ठीक हो गया। अब आपका नाम क्या है? तैयबा। तैयबा, अब देखें आप, ये जो हाई वाली कैटेगरी थी हमने अभी इसको पकड़ के काम किया है। इसी जी। तरह आपको इससे रिलेटेड जो जो चीजें मिलती जाएंगी, ये मैं आपको कीवर्ड जमा करवा रहा हूँ, इनमें से कुछ कुछ आप लेके रख लें फॉर फ्यूचर। ठीक है। ठीक और है। अच्छा, ये एक्सरसाइज कर क्यों रहे हैं, सवाल ये पैदा हो रहा है, ये काम कर क्यों रहे हैं हम, ये जाके बताइए जरा। वो जब हम उसको कंटेंट इसका जनरेट करेंगे, कंटेंट राइटिंग करेंगे, तो फिर उसमें ये सब हम यूज करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप कंटेंट राइटर को बोलोगे इस चीज पे लिखना है, वो कहेगा भाई कीवर्ड, तो फिर आपको कीवर्ड का ना गुच्छा पकड़ा देगा, बोलेगा अब लिखते रहो जी। बेटा इसके ऊपर। ठीक है। अभी उसके अंदर भी आपको सॉर्टिंग करनी है जो मैंने आपको समझा दी है। ये बात ठीक यहाँ हो तक सबको क्लियर है? ठीक हो गया। ठीक है। सर, हर अब अभी आर्टिकल तक तो पे क्लियर है, हर लेकिन अगर फिर भी हुआ ना तो फिर हम आपसे कल फिर पूछ लेंगे, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल भाई करेंगे ना मुझसे हो मुझसे सकता नहीं पूछे, है। मैं अभी मैंने खुद नया नया सीखा है, जो सीखा अच्छा। बता रहा हूँ। ये वो जितनी इसलिए ये जो जितनी जिसने नया नया सीखा ना वो ज्यादा इसलिए हमारे लेवल पे आके भी सिखा रहा है, वरना इसलिए। ये जितना कुछ जी जी बोले। सैयद अनवार भाई ने बताया ना, इसकी डिटेल्ड वीडियो अर्जुमन की ही जो है ना, वो हमारी ऑलरेडी 2-4-5 वीडियोस इसी पूरे केस पे बनी हुई हैं। वो पता क्या, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भी है वीडियो, लेकिन वो जब वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो मुझे तो दरमियान में कभी उठ के जाना पड़ जाता है, तो नहीं मेरी नहीं, फिर वो वही की चली रह आप जाती है। नहीं देखिए, ये थोड़ा सा टाइम तो हमें देना पड़ेगा इन चीजों को ना। देखिए हम जब ये मेरे ख्याल से जितने दिनों से भी हमारा ये चल रहा है ना सिलसिला, ये सारा लाइव सेशन वाला, हम बड़ी कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम पे कम से कम जो है ना वो डिस्कस करके शॉर्ट समराइज करें उसको शॉर्ट वे वो में। उसका भी जो है ना एक वो है, वो करते हैं बाद में डिस्कस करते हैं उसको कैसे अब हम करेंगे। मैंने उसके लिए भी सोचा है कि थोड़ा सा Okay. उसको कैसे करेंगे। Sure. तो अभी जरा ठीक है। भाई जरा कर लेंगे, आगे टाइम चलें? कितना चली जाए। जी जी अच्छा, अब ये काम हो गया आपका, आप इससे रिलेटेड कीवर्ड्स उठा लोगे। ये वाला स्टेप आप थर्ड पे भी रख सकते हैं, आप सेकंड पे भी रख सकते हैं। अच्छा, सेकंड पे मैंने क्यों कराया, क्योंकि मुझे देख के ना बेबी चेयर लगी अट्रैक्टिव रहा है, क्योंकि मुझे इसके अंदर ना दम नजर आ रहा है। मैंने कहा यार ये करना ही काम इसके ऊपर है, अब जिद बना ली कि यार हम इस पे काम करना है, तो इसीलिए पहले मैंने कीवर्ड्स निकाल लिए। अच्छा अगर आप लोग चाहें तो इसको थर्ड पे रख सकते हैं। सेकंड वाला मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, जी आप वापस आ जाए ऊपर, वो जो कीवर्ड ओवरव्यू होता था हमारा, ठीक कीवर्ड है। ओवरव्यू पे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार ये कीवर्ड ही सब फिर बात हो रही है। जी भाई। मेरे पास 5 साल का वीजा है, मतलब मैं इंग्लैंड जा ठीक है, अब आप नीचे आ जाए। नीचे ओके। अच्छा, सर से भी, सर हमजा ने भी, सर उस्मान ने भी, अर्जुमन हो गए, हंजला हो गए, साद भाई हो गए, काफियों ने, वो फिर उनका अगला स्टेप होता है सर्प एनालिसिस वाला। जी 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 ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, पहली चीज जो मैं फिल्टर लगाता हूँ, मैं किसी स्टोर पे नहीं जाता। पहली बात, जैसे अमेज़न लिखा हुआ है ना, मैं इस पे कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस पे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिस्ट हुई होगी। वहां से आपको क्या मिल जाएगा, मैं बताता हूँ क्या मिल जाएगा। आपको प्राइस मिल जाएगी, आपको प्रोडक्ट दिख जाएगी, यार ये प्रोडक्ट ऐसी दिखती है। अमेज़न हो गया, टारगेट हो गया, ये सारे आपके स्टोर्स हैं, इन पे जाने का कोई फायदा नहीं है। आपने अभी, हमारा मकसद क्या है कि हमने किसी का एफिलिएट बनना है, हमने अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जिस इंफॉर्मेशन से किसी बंदे को फायदा होगा, उसको अट्रैक्टिव लगेगी, वो बोलेगा यार क्या इंफॉर्मेशन दी है, आओ इससे खरीदते हैं।
जब वो लिंक पे क्लिक करे तो वो किसी अमेजोन के स्टोर पे, ईबे के स्टोर पे या किसी भी स्टोर पे जाकर वहां से खरीद ले और उससे हमें जो भी वो खरीदेगा उसका कमीशन हमें मिलेगा। ये हमें, हमारा मेन टारगेट तो यही है, ऐसे ही है। जी जी। अब जैसे फोर्ब्स है, ये फोर्ब्स बहुत बड़ी मैगजीन है। अब आप फोर्ब्स में जाके ना नहीं देखें, कोई ऐसे वेबसाइट्स ढूंढें जो कि एफिलिएट पे काम करते हैं। वॉलमार्ट भी वही है, बेबी बाय बाय, बाय बेबी भी यही है। देखिए जिनमें स्टोर आ रहा है आपको वैसे समझ में आ जाना चाहिए, स्टोर टेस्ट को तो देखो ही नहीं अभी, ठीक है ना। अब अगले पेज पे चले जाएं। ठीक है, अब देखिए एटसी आ रहा है, आइकिया, आइकिया तो जाइंट है ना हमारा फर्नीचर का, जी जी ठीक है ना। इसी तरह ये द अप सीट है, अप सीट खोल के देखें, ये जो एरो बना हुआ है ना इसको खोल के, नहीं इसमें, हाँ ये इस पे क्लिक करें, इसको खोल के देखते हैं क्या चीज है। ये भी मुझे स्टोर ही लग रहा है, स्टोर है ये भी, बंद कर दें। देखिए अभी अगर हमें नहीं भी मिल रहा तो मैं सबको एक बात बता रहा हूँ, हमें ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जो कि कंटेंट लिख रही हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो, वो वाली वेबसाइट चाहिए। अब सवाल पैदा होता है अनवर भाई वो वाली वेबसाइट ही क्यों चाहिए हमें, हम स्टोर क्यों नहीं देखें? स्टोर क्यों नहीं देखें उसकी मैंने आप लोगों को वजह बता दी कि वहां पर सिर्फ सेलिंग ही हो रही होगी, आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जरूर मिल सकती है वहां से कि प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कैसे किया हुआ है उन्होंने, उसकी प्राइस कितनी है आइडिया लेने के लिए, और वो दिखती कैसे। अब अनवर भाई आप क्यों फोकस कर रहे हैं कि किसी ऐसी वेबसाइट पे जाओ जो कि खुद एफिलिएट हो या जहां पे ब्लॉग्स रखे हो? वो क्यों होगा? क्योंकि देखिए वो जिन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है मुझे उसके वो कीवर्ड्स उठाने हैं। सर ने क्या बोला है कि हमें आसानी से शुरू करना है और हमें अभी कॉपी करना है। तो देखिए मैं अगर खुद अपनी मेहनत करना शुरू कर दूं, जो कि हमने करी है, स्टेप 2 जो मैंने बताया था उसमें हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी मेहनत नहीं कर रहे, हम अपने भी कीवर्ड्स निकालेंगे, लेकिन किसी कंपेटिटर की वेबसाइट पर जाकर उसके कीवर्ड्स अगर हम निकाल लें तो हमारे लिए ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा रैंक करना? कि देखो भाई ये तो खुद तो रैंक कर रहा है, इसके कीवर्ड अगर मैं भी उठा लूं तो मैं भी रैंक करना शुरू कर दूंगा। मैं सिर्फ ऑन पेज ऑफ पेज थोड़ा सा अच्छा करूं, मैं सुपर रैंक कर सकता हूं। ये बात सबको क्लियर है जी? यहाँ पर किसी को मसला अब तक तो सवाल कर लें? नहीं ठीक है, किसी का सवाल नहीं है? जी नहीं, चले आगे, चले आगे चलते हैं भाई। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कोई ऐसी वेबसाइट खोलनी है जहां पे हमें क्या मिल रहा हो, ब्लॉग मिल रहा हो या कोई इंफॉर्मेशन मिल रही हो या कोई एफिलिएट वेबसाइट हो। हम वहां से फर्ज कर लें जैसे पोर्टेबल जो भी है ना, ये वाली खोलिएगा वेबसाइट। हाँ भाई मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोले। ये जो हमने कीवर्ड्स निकाले हैं एसईएम रश से, ये जी। भी हमें हमारे पास वही कीवर्ड्स हैं जो हमने किसी वेबसाइट के कंपेटिटर की वेबसाइट से अपने कीवर्ड्स अपनी नीच में स्पाई करने हैं कीवर्ड्स? बिल्कुल मेरे ख्याल से वही होंगे, जाहिर सी बात है, तभी तो एसईएम रश भी दिखा रहा है जी वो। जी जी लेकिन मैं पर्टिकुलरली ये देखना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी वेबसाइट जो कि रैंक कर रही है। देखिए मैं तो अपनी मेहनत से इतने सारे कीवर्ड्स निकाल लूंगा, क्या मैं 5000 के 5000 कीवर्ड डालना शुरू कर दूं अभी से? तो वो तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मेरी कोशिश अभी ये है कि मेरे पास अपना कीवर्ड का एक खजाना हो, प्लस जो साइट्स रैंक कर रही हैं मैं उनके कीवर्ड से पहले कंटेंट लिखवाना शुरू कर दूं ताकि मैं भी जल्दी से रैंक करना शुरू करूं। उसके बाद हम अपने कीवर्ड जो हैं जो हमने जमा किए हुए वो हम वक्तन फवक्तन इस्तेमाल करवाते जाएंगे और अपनी अथॉरिटी और अपनी साइट को और भी फ्लरिश करते जाएंगे। ये मेरा आइडिया है, इससे डिफर कर सकता है कोई भी। अच्छा वो आपकी वेबसाइट खुली? वो खुल गई है लेकिन वो मुझे जो है ना लग रही है वो भी स्टोरी लग रहा है। कोई मसला नहीं, चले स्टोरी खोल लें, बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं चाह क्या रहा था। ये है ना, अब इसका लिंक कॉपी कर लें। अब आ जाए एसईएम रश में, अब आप ऊपर जाएं, यहाँ पर आता है डोमेन ओवरव्यू, ये देखिए सेकंड नंबर पे आ रहा है, ऊपर जाएं, इस पे क्लिक करें। अच्छा आज किसी भाई ने, मुझे लग रहा है, हाँ जी मेरा नेट स्लो चल रहा है। चलें यहाँ पे पेस्ट करें, अब इसको सर्च करें।
देखिए ये हमारे कंपेटिटर है, भले ये अभी ये स्टोर है, हमें तो कोशिश करनी है कि हमें ब्लॉग वाली वेबसाइटें पकड़नी है। हम फर्ज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये स्टोर नहीं, ये कोई ब्लॉग वाली वेबसाइट है। तो देखिए इसकी अथॉरिटी कम है, ठीक है, इसकी ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक कितनी 1000 है, बैक लिंक देखिए इसने कितने लगाए हुए 2000 2K लगाए हुए। नीचे आ जाए, अब हमने जो चीज पकड़नी है वो दिखा रहा हूँ, नीचे आ जाए और नीचे आ जाए, ये देख रहे हैं टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ये हमें चाहिए। देखिए ये पोर्टेबल हाई चेयर से वॉल्यूम ले रहा है कितना 8100 ले रहा है, ठीक है। फिर ये चाओ बेबी चेयर से ये ले रहा है 1000 का वॉल्यूम, ये चाओ बेबी पता नहीं और आगे इसका होगा कोई कीवर्ड, उससे 1900 ले रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार ये ट्रैफिक कहाँ से ले रहा है, ये 8000 यहाँ से ले रहा है, 1000 मेरा समझ ले, मैं ना बहुत ही जबरदस्त एसईओ वाला हूँ, मैं कहता हूँ यार 1000 मेरा जो है ना कैलिबर नहीं है, मुझे इतने छोटे कीवर्ड नहीं देखने, मुझे हाई वॉल्यूम चाहिए 3000 4000 8000, ये मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ। तो मैंने कहा यार मैं वो वाले कीवर्ड उठाऊंगा जो कम से कम भी ना 3000 तो ट्रैफिक ले रहे हूँ, वरना मैं नहीं ले रहा। तो देखिए ये पर्टिकुलर पेज, ये जो पर्टिकुलर पेज जो आपने ऊपर कॉपी पेस्ट किया है, इसके ऊपर जो 8100 ट्रैफिक आ रही है वो इस कीवर्ड से आ रही है, पोर्टेबल हाई और पता नहीं आई क्या लिखा हुआ, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, व्यू डिटेल्स में जाके कहीं से इसको भी एक्सपोर्ट करके रख लो, तो आपको एक चीज पता चल गई कि ये हाई वैल्यू कीवर्ड है हमारा, कि अगर मैं अपने ब्लॉग्स में ये वाला डालना शुरू करूं ना तो मैं जल्द से जल्द रैंक कर सकता हूं, क्योंकि एक बंदा जिसकी अथॉरिटी भी नहीं है, जिसकी ट्रैफिक भी इतनी नहीं है, वो इस पेज के ऊपर 8000 का ट्रैफिक सर्च वॉल्यूम ले रहा है, तो हम भी ले लेते हैं ना, इसमें क्या मसला है। यहाँ पे किसी को मसला, किसी का कोई सवाल नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ पे जो इंटेंट है, इंटेंट में इसका जो इंफॉर्मेशनल जो है अब मैं आपको इंटेंट से रिलेटेड मैं भी एक और बात बता देता हूँ जो मैंने सीखी है अभी तक, वो ये है कि आपने बिल्कुल ना कमर्शियल नहीं हो जाना, बिल्कुल बनिया ना बन जाए कि बस बेचना ही है कुछ भी करके, ये नहीं करना है। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि 70-30 का रेशियो रखें आप, 30% उसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और 70% आप वो कर लें। कोई कहता है यार 60-40 कर लो, सबके अपने अपने। तो आपने क्या करना है, हम तो वैसे भी कौन सी वेबसाइट बनने वाले हैं बताइएगा जरा। तो एफिलिएट वेबसाइट बनने वाले हैं। और एफिलिएट वेबसाइट में क्या होता है, अब हमें जो इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर ही वो कोई एग्जैक्टली तो हमें लोगों को इन्फॉर्मेशन देकर कुछ चीज बेचनी है, हमने कोई चीज बेचनी ही नहीं है डायरेक्ट, हमने पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, किसी को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। जब उसको मेरी वेबसाइट की बातें समझ में आने लगेंगी तभी तो वो इंटरेस्ट लेके मुझसे खरीदेगा या मेरे लिंक के ऊपर क्लिक करेगा। अगर वो मेरी वेबसाइट पे आता है, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैंने स्टोर लेना ही नहीं है, तो पहली बात अगर स्टोर है तो यार मैं स्टोर पे जा ही नहीं रहा। देखिए अगर किसी को भी कोई चीज पहले लेनी होती ना तो वो स्टोर पे नहीं जाता, वो पहले कोशिश करता है इसके बारे में कुछ जान लूं कि ये है क्या। अगर कोई चीज सुनता है उसके ऊपर ब्लॉग पढ़ता है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेता है, और फिर जब उसके दिमाग में आता है ना कि यार अब मुझे कोई चीज खरीदनी है, तो फिर वो अमेजोन ईबे या किसी स्टोर की तरफ भागता है। तो हम तो स्टोर नहीं है अभी फिलहाल, जब आगे जाके इंशाल्लाह अपने स्टोर बनाएंगे तो फिर स्टोर की स्ट्रेटजी अलग है जो कि मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता क्या होती है। अभी एफिलिएट की स्ट्रेटजी ये है कि हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, अच्छी इन्फॉर्मेशन, ये चीजें हमें चाहिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर ये जो भी इंफॉर्मेशनल कमर्शियल दे रहे हैं हमारे से कोई लेना देना नहीं है, हमने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हमें मिल जाएंगे। और भी इसकी वेबसाइट देखिए, मैं यहाँ से इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि स्टोर है, जब आप ब्लॉग्स पे जाएंगे ना तो आप एक और अपनी एक्सेल फाइल के अंदर एक और चीज बना सकते हैं कि यार मेरे इसको, जैसे अभी आपने कीवर्ड छापे ना हाई से रिलेटेड, अब आप हाई के अंदर कैटेगरी बना दें कि हाई के अंदर जो है कमर्शियल कितने थे, इंफॉर्मेशनल कितने थे, आपने काम करना है। देखिए ये बहुत वो वाली चीज नहीं कि आपने 1 घंटा करा और आपका काम खत्म हो गया। जितना मुझे अभी तक समझ में आया है, आप नीश फाइनल करने के बाद असल गेम शुरू है। अभी तक हम समझते थे नीश फाइनल करना बहुत मुश्किल काम है, नीश फाइनल हो जाएगी। नीश फाइनल करने के बाद जो है ना आपका असल मेहनत स्टार्ट होती है कि कीवर्ड्स को ढूंढना, किस तरह रैंक कराना है, ऑन पेज किस तरह करना है, ऑफ पेज किस तरह करना है, ये है असल मेहनत। और इसके अंदर कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत दरकार है और थोड़ा स्मार्ट वर्किंग दरकार है। क्लियर हो गया? जी, तो जी। आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कमर्शियल भी यूज करना है और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स भी यूज करना है। यहाँ तक क्लियर है? जी जी ठीक हो गया। आखिरी चीज जो मैं अब अपने लिए करता हूँ, मैं कहता हूँ यार अपने दिल की तसल्ली के लिए ना एक 2 चीज मैं करता हूँ। एक मैं जाके ट्रेंड चेक करता हूँ, अब आप भी ट्रेंड चेक कर ले जाए। हाँ जी, ट्रेंड मैंने वैसे चेक Google किया Trends है, खोल लेकिन लें। अब मैं करती हूँ, मैं चेक करती हूँ।
जी खोलने इसको। इसका ट्रेंड अच्छा है, इसका ट्रेंड। ये जो आपने सब एनालिसिस वाली चीजें बताई है ना, ये मुझे, मैं यहाँ से जो है ना कंफ्यूज, ये मुझे क्लास के एंड पे मैं एक समरी भी बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे थे। अच्छा, आप ये प्रोडक्ट के बारे में सारा बता रहे हैं, अगर कोई सर्विसेज के बारे में जानना चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा। सर्विस से रिलेटेड देखिए, मैं खुद ना अभी समझ लें नया नया इल्म मुझे भी आया है, तो मैं कोई इतना वो नहीं है। मैंने खुद अभी प्रोडक्ट रिलेटेड चीजें करी हैं। मैं खुद पहले थोड़ा सा इंटरेस्टेड था सर्विस की तरफ पे, लेकिन अभी मुझे प्रोडक्ट से मुझे चीजें क्लियर हो रही थी, इसीलिए मैं किसी पर्टिकुलर ना प्रोडक्ट के बता पा रहा हूँ आप लोगों को। सर्विस से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, जरूर इंशाल्लाह ये आप लोग की मदद करेंगे। दानिश भाई खुद हमारे सर्विस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। अभी 2 दिन पहले लोग होम सर्विस के ऊपर ही बात कर रहे थे, तो दानिश भाई मेरे ख्याल से आप लोगों की अच्छी खासी मदद कर लेंगे इसमें। बेबी चेयर पे डालें, ऑल कर ले इसको, ऑल कर लो। ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे तो नहीं आता ना, इधर आते नीचे नहीं वो तो इधर आता है, लेकिन वो जिसमें हमने यूएस में जैसे चेक करना है वो कंट्री आखिर में आ कोई जाओ, मसला नहीं है, कोई मसला सबसे नहीं आखिर में आ जाओ तो यूएस मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहां पे सर्च का बटन प्रेस कर दें और फिर बाद में जाके भी चेंज कर सकते हैं कंट्री। चलो ठीक है, मैं आप इसको सर्च कर रही हूँ। आपका मोबाइल बज रहा सही हो? हाँ जी बेटा, काट दो इसको। चलिए जल्दी सर्च कर ले, लाइट चली जाएगी। लाइट में मेरा, चलो मैं यहाँ से कुछ टैब्स क्लोज करती हूँ। मेरी जाए ना जाए, मेरी जरूर जाए। दानिश भाई जी जी यार मैं सही बता रहा हूँ? बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। बस सब लोग यही दिमाग में रखें, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। चलें यार फर्ज कर लेते हैं कि इसका ट्रेंड सही है, आपने देखा हुआ है ना पहले। हम आप पे आपकी बात पे लबैक कहते हैं। अब कंट्री वैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से इजीली। आप लिखिए लेफ्ट साइड पे नीचे 12 मंथ के साथ यूरो का लिखा हुआ है ना, पास्ट 12 मंथ के बराबर में। यहाँ पे लिखे यूनाइटेड लिखे, हाथ से लिखे। हाँ ये आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स सबसे एंड में। जबरदस्त है, देखें 50 से तो ऊपर, 50 को तो छू ही नहीं रही है। एवरग्रीन से भी ऊपर है। सही है। हाँ जी, ये 5 ईयर का भी वैसे इसका ठीक है, मैंने चेक किया हुआ। अब दिल की तसल्ली के लिए आप 100 साल लगा ले, कोई मसला नहीं। ये मैं वर्किंग पहले ये सारी करके फिर मैंने जबरदस्त सही भाई, ट्रेंड भी हो गया हमारा। जी सही है, हो गया। अब एक आखिरी एक और जो मैंने अपना तरीका निकाला है, इससे हर कोई डिफर कर सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। आप एक नया टैब खोल लें। नया टैब खोलो, ओके जी, क्लोज करो, सर्च जी। यहाँ लिखें आप बेबी चेयर। बेबी चेयर, ये गूगल में चेक करवाना है। चेयर है, बेबी चेयर्स है। हाँ बेबी चेयर है, चेयर है, बेबी चेयर। लिख ले ये भी मेरा ख्याल है। अच्छा ये काम मैं क्यों करा रहा हूँ, ये मैं इसलिए एड्स देखने के लिए। नहीं एड्स तो देख ही रहे। अच्छा हाँ, एक और काम इसमें करना है कि आप इसको अमेज़न और उसके ऊपर भी सर्च कर लें। Amazon और eBay पे भी मैंने सर्च कर दिया वैसे तो। अब एक चीज मैं बता रहा हूँ, काफी लोग डिफर कर रहे थे इस चीज से कि यार ये अमेज़न और बहुत सारे लोग अमेज़न eBay को बेस बनाते हैं। वो कहते हैं अगर उस पे बिक रही है, क्योंकि हम उस पे इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि उस पे हमें एफिलिएट लेने हैं। बात बिल्कुल ठीक है, मेरे भी समझ में आती है। अच्छा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि Amazon eBay पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिक्री नहीं बिक्री हमें बस अगर लिस्ट भी हुई है वो कितनी बिकी इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मैं क्या करता था, मैं जाता था eBay पे, मैं सर्च करता था, मैं कहता था यार आज कितनी बिकी, वो सोल्ड लिस्टिंग में जाके मैं उसको चेक करना शुरू कर देता था। और जब वो प्रोडक्ट किसी एक दिन में 5 से 6 बार बिकी होती थी तो मैं कहता था बस सही है, जबरदस्त चल रही है। अभी मेरी अर्जुमन से बात हो रही थी तो उसने बोला भाई अगर उसमें एक भी नहीं बिकी ना आज तो आप परेशान नहीं हो, आपकी लिस्ट हुई भी है। मैंने कहा लिस्ट हुई, कह रही बस मैं तो इतना ही देखता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देखता। अच्छा सर ये क्यों दिखा रहे थे, सर ने देखिए सर का स्टेप क्या था कि अब आप देखो गूगल पे ऐड देख लो, और फिर वो क्या करते थे, कहते थे अमेज़न पे देखो बिक रहा है, eBay पे देखो बिक रहा है। वो इसलिए करते थे क्योंकि हमने एफिलिएट वहां से लेने, तो वो एक आसानी हो जाएगी कि यार अमेज़न का तो एफिलिएट प्रोग्राम हम साइन कर लें, eBay का कर लें, वो इसलिए चेक करा रहे थे। क्लियर है? अब यहाँ पर जो मैं स्टेप कराने वाला हूँ ये है, ये मैं अपने लिए करता हूँ खुद,
देखिए मैं बार बार डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूँ कि कोई इसको ये मत समझ ले कि ये कोई बहुत ही कोई ठीक हो एक्सपर्ट गया, ओपिनियन ठीक है। हो गया, ठीक मैं हो अपनी गया। रिसर्च सिर्फ आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हाँ हाँ अगला जो मैं आखिरी स्टेप करता हूँ वो मैं इसलिए करता हूँ कि मैं डोमेन कैसे लूँ, कि मैं डोमेन क्या लूँ, मैं चेयर ले लूँ, मैं बेबी चेयर ले लूँ, मैं क्या लूँ। वो भी मैंने वैसे फाइंड की हुई है। हाँ आपने फाइंड की, बहुत अच्छी बात है। अब फर्ज कर लें किसी को समझ ही नहीं आ रहा है मैं डोमेन क्या लूँ, मेरी बेबी चेयर तो है लेकिन इसकी डोमेन क्या लेनी है, babychair.com ले लूँ, क्या लूँ। तो मैं ये चेक करता हूँ कि जिन लोगों ने वेबसाइट बनाई हुई है, कौन हो रहा है? आप अपना माइक जरा बंद कर लें, वो सैयद बोल रहे हैं ना, तो वो फिर वन साइडेड आवाज ठीक रहेगी। अच्छा, ये वाला काम मैं इसलिए करता हूँ खुद, कि मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जो डोमेन मैं लेने वाला हूँ जिस नेम से, क्या उस नेम से कोई और डोमेन लेके बैठा हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों करता हूँ मैं? देखिए अगर ये नीचे आ रहा है मेरे पास babyplanet.pk, और नीचे आ जाए, अच्छा आपने एक तो प्रॉक्सी नहीं लगाई भी तो आपको ये लोकल सर्चेस दिखा रहा है, नीचे आ जाए, छोड़ दे, नहीं लगाए प्रॉक्सी, टेंशन नहीं ले, नीचे आ जाए। और फिर क्या है, दराज पे बिक रहा है, फिर क्या है, दराज पे बिक रहा है, और आ जाए, OLX पे बिक रहा है, और आ जाए, शॉपसी पे बिक रहा है। ठीक है, ये सारी मार्केट प्लेस है हमारे पास, ठीक है ना। किसी ने भी अभी तक यहाँ पर babychair.com मुझे नजर नहीं आई है अभी तक। अब आप क्या करें, Ctrl F दबाएं। यार एक दानिश भाई, यहाँ पे एक सेटिंग होती है ना कि हम 100 वेबसाइट देख सकते हैं, हाँ कहाँ वो से होती है गूगल सेटिंग पे? है, सेटिंग नीचे ये लास्ट में है। ये राइट पे सेटिंग से नहीं होता? हाँ वही सेटिंग एंड पे भी एडवांस सर्चेस में से। हाँ, ये सेटिंग पे जाएगा आप, ये इसके नहीं नहीं, नीचे है, ये जो नीचे। पहिया बना हुआ है, हाँ ये इसके बराबर, यस। यहाँ पे वो एडवांस पे होता है ना, जी जी। नीचे है, नीचे एडवांस सर्चेस में जाए, और इसमें भी नीचे आ जाए। यहाँ कहीं होता है वो 100 करने का होता है यार, कहाँ से होता है दानिश भाई, बताइएगा जरा। अब दोबारा वो बैक जाए मेन स्क्रीन पे। सर्च सेटिंग में। हाँ सर्च सेटिंग में वो करता है ना कि मैं 100 वेबसाइट एक साथ देख सकता हूँ जी रिजल्ट्स। बिल्कुल, रिजल्ट्स को आप लिखें google.com। एक नया टैब खोल के ना google.com लिख दें। हाँ सही बोल रहे हैं, वहां पे आ जाता है, google.com लिखें। ये इधर आ रहा है सेटिंग्स, इधर जाए, नीचे 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 लास्ट में ये चीज। सर्च सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा इधर। सर्च सेटिंग फर्स्ट टॉप वाला। हाँ जी, ये इधर करते हैं 50 का रिजल्ट पेजेस को 100 करें, उसको पकड़ के खींच के लाना पड़ेगा। हाँ और नीचे आ जाए, पहले इसको सेव करना पड़ेगा। सही है, नीचे आ जाए आप, ये यहाँ पे सेव दबा दें। यहाँ से लोकेशन भी चेंज कर दें आप। हाँ यहाँ से लोकेशन भी चेंज हो जाती है, यूएस कर लें आप। ओके करें, शो मोर पे करें, ये आपको प्रॉक्सी लगाने की भी जरूरत नहीं है। ओके कर दें ऊपर पहले, ओके करें, नीचे आ जाए, बताएं उसको आप रिपोर्ट नहीं है। वापस सेटिंग्स में जाए, सही है, नीचे आ जाए, यहाँ पे शो मोर पे करें, सेव नहीं करेगा, शो मोर करें, यहाँ पे यूनाइटेड से नीचे आ जाए, यू की तरफ, वो रहा, सेव कर लें आप, ओके करें, फिर से बताएं उसको, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिर से लिख लें, कौन सा था, बेबी चेयर्स। ठीक है, अब Ctrl F दबाएं, लिखिए बेबी चेयर, लिख दे, ऊपर आ रहा है Ctrl F में। देखिए यहाँ से और राइट साइड पे है, ये देखिए आपको एक ब्लैंक, हाँ ये चीज मिला के लिखिएगा, मिला के लिखिए, स्पेस नहीं दे।
ठीक है, एंटर दबा दें, नीचे आ जाए, इस टैब का बटन दबाएं। हाँ अब आ जाए नीचे। देखिए सबसे पहले मुझे बेबी चेयर नजर आ रहा है, इमेजेस फॉर बेबी चेयर, फिर उधर आ रहा है बेबी चेयर, फिर नीचे आ जाए और अब रुक जाए। ये देखिए यूआरएल देख रहा हूं मैं, ऊपर आए ऊपर आए, ये जो येलो हो रहे हैं ना ये देख रहा हूं मैं। अब रुक जाए, देखिए ये इंस्टाग्राम में जाके बेबी चेयर म्यूजिक एक है, चाहिए कोई पेज, तो मैं यूआरएल और ढूंढ रहा हूँ, नीचे आ जाए। ये भी यूआरएल का हिस्सा है दानिश भाई, ये यूआरएल ही है ना बेबी चेयर म्यूजिक का? जी जी है ना, नीचे आ जाए। मैं सिर्फ यहाँ पर देख रहा हूँ डोमेन लेने के लिए, क्या बेबी चेयर से रिलेटेड कोई किसी ने अपना डोमेन लिया हुआ है? उससे होता यह है कि मुझे एक अच्छा फील होता है कि यार जो नीश मैंने पकड़ी है ना, इसका .com किसी ने अभी तक लिया ही भी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ एक्टिविटी इस चीज के लिए मैं कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। डोमेन से रिलेटेड अगर परेशान होते हैं, मैं परेशान हो रहा था कि यार इसका नाम क्या लूं, इसी से रिलेटेड लूं, क्योंकि उस वक्त इतना मसला हो रहा था जब सर ने लास्ट क्लास नहीं ली थी, हम सब जो है ना, हर कोई सोचता था स्टोर की तरह से कि यार मैं एक काम करूंगा, मैं चेयर पे हूं ना अभी, तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे बेड के ऊपर लिखना शुरू कर दूंगा, मैं आगे अलमारी के ऊपर लिखना शुरू कर दूंगा। फिर सर की जब हमने लेक्चर लिया लास्ट वाला, हमें समझ में आया कि जो आपने नीश लिया है, आपने इसके अंदर कैटेगरी बनानी है, इससे ऊपर नहीं जाना अभी फिलहाल। आगे चल के हम सब कुछ कर लेंगे, अभी फिलहाल आपने जो नीश फाइनल करी है, आप उस नीश को ड्रिल डाउन करना है, हमने ऊपर नहीं जाना है। तो अभी आप उसी से रिलेटेड रहो। 1 मिनट होल्ड करिएगा जरा, 2 मिनट का मुझे ब्रेक दें। कि हमने जो भी बेबी चेयर हम लोगों ने अभी फाइनल किया है, बेबी चेयर हमारी नीश जो है, तो आप ये मत समझिएगा कि यार मैं आगे चल के जो हूँ इसके अंदर ना बेड भी लिखना शुरू कर दूंगी, क्योंकि हमारी नीश सिलेक्ट जो हुई है वो माइक्रो नीश हुई है एक तरह से, जो कि बेबी चेयर से रिलेटेड है। हम बेबी चेयर से नीचे जा सकते हैं, बेबी चेयर से ऊपर का मत सोचिए कि मैं अलमारी पे लिखना शुरू कर दूं, या मैं बेड पे लिखना शुरू कर दूं, या मैं टेबल्स पे लिखना शुरू कर दूं। ये बात क्लियर है आपके? जी बिल्कुल क्लियर है। वैसे भी पहले ये तो करके सीखे तो सही, उसके बाद फिर बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा सोचता था, इसीलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि मेरी कंफ्यूजन दूर हुई है। क्या पता हो सकता है किसी और की भी वाली कंफ्यूजन हो, मैं इसीलिए वाली बात कर रहा हूँ कि मैं ये सोचता रहता था कि यार अच्छा अगर मैं लिख रहा हूँ बेबी चेयर के ऊपर, तो यार आगे तो मुझे इसके ऊपर दरवाजों पे भी लिखूंगा भाई, मैं आगे अलमारियों पे भी लिखूंगा, तो वो चीज फॉल्स है, वो आप नहीं करना। जो आपने नी सेलेक्ट कर लिए उससे नीचे जाना है। जैसे हमने बेबी चेयर के वेरिएंट अभी देख लिए थे कि ऑफिस की चेयर, ऑफिस बोल रहा हूँ, वो हाई वाली थी और पता नहीं कौन कौन सी, ये आपको ज्यादा पता होगा, ये आपकी नीश है। अच्छा जो भी अपनी नीश सिलेक्ट कर रहा है भाई, उसके अंदर पीएचडी कर लो। पीएचडी इन सेंस कि जितना आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कितनी तरह के, कितने साइज के, कितने कलर के, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होता है चेयर के लिए, कोई चेयर के लिए फ्रेंच में क्या, मतलब ये ऐसी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो, मतलब मैक्सिमम जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो ले लो। क्यों? क्योंकि सर आपका बिजनेस ये है, आप उसके ऊपर अथॉरिटी होने चाहिए। अगर आप किसी से बात करने जाओ, सर उस्मान से बात करने बैठो और आप किसी चीज पे उनसे बहस कर रहे हो, तो आप उनको अथॉरिटी से काफी सारी चीजें बताओ। जब आप बताओगे तो उनको वो चीज नहीं पता होगी, वो गूगल करेंगे, तो आपका ना क्रॉस मैच हो जाएगा। तो ये एक आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। अपने जो राइटर को भी आप जब बता रहे होगे ना, तो आप उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे और अथॉरिटी के साथ बता पाओगे। और आपके अपने लिए तो है ही, अच्छा भाई आपका बिजनेस है तो आपको तो होनी चाहिए नॉलेज इससे रिलेटेड। ये जो आखिरी एक्टिविटी मैंने करवाई कंट्रोल F वाली, ये सिर्फ मैं देखना चाह रहा था कि babychair.com या बेबी चेयर से रिलेटेड किसने एग्जैक्ट डोमेन लिया हुआ है। तो नहीं लिया हुआ, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर घूम रहे थे, ये पाकिस्तानी वाली आ रही थी। अगर आप यूएस पे आएंगे, इसमें आएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बस ये मेरे लिए एक फिल्टर होता था कि मैं देख लेता था कि चलो यार ठीक है, मैं डायरेक्ट इसी नाम से स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, chairworld.com, kidsworld.com या kidschair.com, इस तरह करके कुछ और ले लूंगा मैं। यहाँ तक अभी भाई किसी को मसला? यहाँ ठीक है, आपकी लाइट जाने वाली है। मुझे एक और भी बात शेयर करें। अभी आज किसी भाई ने होस्टिंग का शेयर किया हुआ था, कोई प्लान शेयर किया हुआ था, आप में से किसी ने उसको व्यू किया है? इसके चीते हमारे दानिश भाई हैं। मैं दानिश भाई एक्सप्लेन दानिश भाई